सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर उमूर सलामती। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपके पास भी इतलात आ रही होंगी लेटेस्ट, तो काइंडली बताइएगा अभी क्या ऑपरेशन की जो सूरत हाल है वो कहाँ तक पहुँची है? जी बिल्कुल, देखें, पहला जो मरहला था वो तो सर्वे का था कि सिचुएशन का जायजा लिया जाए कि इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं। तो तीन चीज़ें तो बिल्कुल सामने और वाज़ेह हैं। पहली बात यह है कि जो इलाका है वो नाहमवार है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर के उतरने का तो कोई मुकाम नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप जानती हैं कि हेलीकॉप्टर उतर के जो जख्मी हैं उनको फिजिकली हेलीकॉप्टर में मुंतकिल करके रेस्क्यू किया जा सकता था। तो अब दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि जो होवर करेंगे हेलीकॉप्टर, जो कि जिसको उर्दू में यूं समझें कि हवा में कुछ फासले पे वो मुअल्लक होंगे और आप जो हैं उन रस्सों के जरिए से कुछ कमांडोज जो हैं वो जमीन पे उतरेंगे और वो जायजा लेंगे, इंडिविजुअली हर जख्मी तक पहुंचेंगे और उनके जख्मों और उनकी सूरत हाल का जायजा लेंगे और उसके मुताबिक अगर तो वो होश में हैं और ज़्यादा जख्मी नहीं हैं तो उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद और पानी, जूस या कुछ चीज़ें दे के उनको रेस्क्यू किया जाएगा उन्हीं रस्सों के ज़रिए से। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि होश में नहीं हैं तो उनको यकीनन थोड़ा सा तलाश करने में भी आपको वक्त और एफर्ट ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली रेस्क्यू कॉल का जवाब नहीं दे सकते होंगे। तो एक टीम जो होगी वो ज़मीन पे सर्वे करेगी कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो कि बेहोश हो और खुद हमें आवाज ना दे सकता हो या अपनी पहचान ना करवा सकता हो। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, फिर ये कुछ अगर ऐसे लोग हैं जो कि होश में तो हैं लेकिन ज्यादा जख्मी हैं तो उन तक भी जो है ये कमांडोज पहुंचेंगे और उनको स्ट्रेचर वगैरह में बहुत एहतियात के साथ महफूज अंदाज में उन्हीं रस्सों के जरिए से उठा के हेलीकॉप्टर्स के जरिए से रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि टाइम भी अगले हमारे पास तकरीबन 3-4 घंटे हैं, क्योंकि दिन की रोशनी में ये ऑपरेशन मुकम्मल करना ज़रूरी है, क्योंकि रात को या अंधेरे में ज़्यादा दुश्वार हो सकती है, मौसम भी ख़राब हो सकता है। लेकिन चूंकि बहुत एहतियात के साथ एक एक शख्स को आइडेंटिफाई करना, उस तक पहुँचना, उसकी सेहत और सूरत हाल का जायजा लेना और उसके मुताबिक उसको बहुत एहतियात के साथ रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये अलबत्ता यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के जो आर्मी एविएशन के जो पायलट्स हैं वो इंतहाई महारत रखते हैं इस तरह के इन ऑपरेशंस को SAR कहा जाता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो इंतहाई जो कठिन मुकामात हैं, जिस तरह सियाचिन ग्लेशियर है और जो ऊंची पहाड़ की चोटियां हैं, इवन समुंदर में भी अगर कोई जहाज क्रैश होता है तो उनको भी रेस्क्यू करने की इनको बहुत पेशेवराना आला तरीन तरबियत दी जाती है। इनके पास महारत भी है, तजुर्बा भी है और साथ ही साथ जो हमारे कमांडोज हैं, आप जानती हैं कि वो रस्सों के जरिए से उतर के सर्च एंड रेस्क्यू का अपना ऑपरेशन सर अंजाम देंगे। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ अगले चंद घंटे में ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा और इंशाअल्लाह हमारी फौज जो है हर मुश्किल घड़ी में हमारी कौम के साथ खड़ी होती है और अपनी जान पे खेल के उनकी जिंदगी। जिस तरह से आपने बड़े बेहतर तरीके से नरेट किया सारी सिचुएशन को और क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो अवेल किए जा सकते हैं, अभी ये बताइएगा कि आप तक जो इतलात पहुंच रही हैं वहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल है? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि हवा का प्रेशर ज़्यादा है और अगर मौसम ख़राब होता है तो मज़ीद सूरत हाल बिगड़ सकती है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। देखिए, पहाड़ी इलाकों में मौसम जो होता है वो अमूमी तौर पे बहुत देर तक बरकरार नहीं रहता है, उसमें तेजी से तब्दीली आती है। तो आपको चंद घंटों की जो भी विंडो मिलती है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो एयर प्रेशर की आपने बात की, उसमें जो एयर प्रेशर का मामला है वो इस वजह से जरा हसास और नाजुक हो जाता है कि चूंकि हेलीकॉप्टर के जो पर होते हैं खुद उनका विप्लैश उसको कहते हैं, उसका भी जो प्रेशर होता है वो जमीन पे जो लोग होते हैं उन पर पड़ता है। तो इसलिए उनको आप देखेंगे कि कुछ फासले पे वो जमीन से थोड़ी बुलंदी पे वो होवर करते हैं, यानी कि फजा में मुअल्लक करता है उनका पायलट और रस्सों के जरिए से कमांडोज खुद नीचे आते हैं और उनके साथ ही हैं, उनके साथ स्ट्रेचर भी होता है, उनके साथ पानी, जूस और इस तरह की चीजें भी होती हैं
और फिर वो इंडिविजुअली उन अफराद की सूरत हाल का जायजा लेके उसके मुताबिक इंतहाई एहतियात से उनको रेस्क्यू करते हैं। तो ये बड़ी पेशा वराना इसकी इनकी अहलियत और ट्रेनिंग होती है। इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारे कमांडोज होते हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हर वक्त तैयार होते हैं, क्योंकि आप जानती हैं अगर खुदा न खास्ता कहीं पे कोई जहाज क्रैश हो जाए, कोई और जहाज कहीं भी क्रैश हो सकता है, तो वो तैयार रहते हैं और मुस्तैद और इक्विप रहते हैं कि उन्होंने पायलट को रेस्क्यू करना होता है। तो इसलिए इनकी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट हर वक्त इस तरह के ऑपरेशंस के लिए ये तैयार रहते हैं। और आप जानते हैं कि सियाचिन के महाज पे मुसलसल कठिन मौसम और दुश्वार गुजार इलाके में भी हमारे बहादुर अफवाज को रसद का सामान पहुंचाना, उनको रेस्क्यू करना, ये इनके लिए एक रूटीन का काम है और रेगुलर काम है। इसलिए हमारी जो पाकिस्तान आर्मी की एविएशन है, इनके पायलट्स की जो महारत है इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में इस तरह के ऑपरेशन सर अंजाम देने की, को पहमाओं को ऊंची चोटियों पे से रेस्क्यू करने की, वो बहुत ज्यादा और दुनिया में बेहतरीन है। एक चीज ये कि यहाँ पे जो इस लिफ्ट में, चेयर लिफ्ट में जो असातिज़ा थे उन साथ कांटेक्ट भी हुआ था, वो पहले बात भी कर रहे थे इनिशियली, उनसे ये कांटेक्ट में है कमांडोज, उनसे कोई राब्ता हो रहा है? और क्या सिचुएशन बताई जा रही है जो अंदर अफराद मौजूद हैं उनकी तबीयत के हवाले से? देखिए, इसमें जो जमीनी, जब कमांडो जमीन पे पहुंचेंगे तो वो जमीन का, देखिए इसमें दो टीमें होंगी। एक टीम तो वो होगी जो कि जमीन पे जाके पूरा जमीनी सर्वे करेगी ताकि वो इंश्योर करे कि कोई शख्स जो कि होश में ना हो वो पीछे रह ना जाए। सही, ठीक है, ताकि अगर, लेकिन जो लोग होश में हैं उनको वो कॉल देंगे, उनको वो आइडेंटिफाई करेंगे और उनको रेस्क्यू करेंगे। एक एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने का है और दूसरी टीम जो है वो रेस्क्यू करने की है। जो जमीनी तौर पे जो कमांडोज उतरेंगे जमीन पे और जाके सारे इलाके का जायजा लेंगे कि क्या तमाम जो जख्मी लोग हैं, तमाम जो मुतासर अफराद हैं वो अकाउंटेड फॉर हैं, कोई पीछे रह तो नहीं गया, वो एक और पहलू है। लेकिन दूसरा जो है उनको रेस्क्यू करना और रस्तों के जरिए से उनको हेलीकॉप्टर में लेके जाना और करीब तरीन अस्पताल पहुंचाना ताकि उनकी जल्द से जल्द सेहतयाबी का सफर शुरू हो सके। ये इस तरह ये ऑपरेशन सर अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, माहिर सलामती उमूर। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।